Assalamu alaikum guys, this is Babul Mar in front of you. Today we are going to learn about education versus fake drama of COVID-19. आज हम सीखेंगे एजुकेशन और जो फेक ड्रामा वर्सेस कोरोना कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से बहुत से कंट्रीज़ दुनिया के अंदर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हु आर फेसिंग द सिचुएशन who are facing many difficulties due to the COVID-19. So, due to COVID-19, education is going to be damaged in the Pakistan fully because education is going to be destroyed. Why it is going to be destroyed? Most of the things, most of the markets, most of the jalsas are going to be conducted, but the one thing is not going to be conducted, that is the education. पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ ओपन है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो तालीमी इदारा जहाँ पे 20 बच्चे बैठ सकते हैं वो बंद है। हमने सुना था कुछ टाइम पहले तो भाई कोविड-19 की वजह से वी हैव टू मेक द सोशल डिस्टेंस, वी हैव टू वेयर द मास्क, वी हैव टू यूज़ द सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र। ये सारी चीज़ें हम तो यूज़ कर सकते हैं, आप सबके माइंड के अंदर है, मेरे माइंड के अंदर है, हम सब करेंगे क्योंकि हमारे मज़हब के अंदर भी ये चीज़ें हैं। जब भी कोई डिज़ीज़ फाटल मोहतमार डिज़ीज़ आए तो उसके बचने के लिए हमें एहतियाती यानी प्रिकॉशंस एहतियाती उपाय लेना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम कर रहे हैं, हमसे करवाई जा रही हैं क्योंकि सारी जो हमारी कमांड्स हैं वो हमारे पॉलिटिशियंस के हाथों में हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारी फेडरल गवर्नमेंट हो गई या हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जब हमारे स्कूल्स बंद हो गए तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो भी थे उनकी मीटिंग के अंदर ये बोला था क्योंकि हमें स्कूल बंद करने चाहिए क्योंकि स्कूल के खोलने से स्प्रेडिंग कोरोना क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। अगर एजुकेशन के खुलने से कोविड-19 स्प्रेड हो जाती है, क्या ये आपके जलसे जुलूस जो पीडीएम वगैरह के हैं या कोई भी जलसा है, क्या इस वजह से कोरोना स्प्रेड नहीं हो रही? मोस्ट आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम टू ऑल ऑफ यू। क्या आप बताएं, जब हमें बोला गया था वी हैव टू मेक द सोशल डिस्टेंस, हमें सोशल डिस्टेंस करना चाहिए। आप जलसों के अंदर देखेंगे वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, आप मार्केटों के अंदर देखेंगे वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंस नहीं। भाई जहाँ पे फुल्ली एसओपीज फॉलो हो रही हैं, जहाँ पे फुल्ली एसओपीज फॉलो हो रही हैं, वो इदारा वो इंस्टीट्यूशन आज तक बंद है। वाई? क्यों? इसका मतलब है हमारी एजुकेशन हमसे छीनी जा रही है। तो हिटलर ने कहा था ना कि हमारी कौम के अंदर चाहे मेरी सारी कौम तबाह हो जाए, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर असातिज़ा कराम को आप महफूज जगह पर रखें, कल भी बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं हमारे मुल्क के अंदर। किसी भी मुल्क को, किसी भी कंट्री को, किसी भी एरिया को आप तबाह करना चाहते हैं ना, सबसे पहले उससे आप क्या करें, टू स्नेच द एजुकेशन, आप उनसे एजुकेशन छीन लें। टू स्नेच द एजुकेशन, आप उनसे एजुकेशन छीन लेंगे, डेफिनेटली वो कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। तो इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर है, जब हमें बोला जा रहा है तालीमी इदारे बंद किए जाएं ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, हम एक मौत मार डिजीज़ से, फाटल डिजीज़ से बच सकते हैं। अगर आप एजुकेशन की वजह से फाटल डिजीज़ से बच सकते हैं कोविड-19 से, वहाँ पे तो एसओपीज भी फॉलो हो रही हैं। लेकिन ये जो आपके जलसे हैं, ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कौन बंद करवाया? एजिटेट्स वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह आप हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं या हुकूमत कर रही है, ये चीज़ें कहाँ हैं? तो हम सब जो हैं उनके अंडर सुपरविजन है, हमें वो दबा के बैठे हैं ताकि हम उनके अंदर काम करें, वो जैसे बोले हम करते जाएं। लेकिन हमारा यही क्वेश्चन है कि अगर एजुकेशन की वजह से कोरोना फैल रही है तो ये सारी मार्केटें रात 10-10 बजे तक, 8 बजे तक खुली रहती हैं, तो वहाँ पे कोई कोरोना का केस नहीं हो सकता। वजह वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंस है, कोई मास्क है, it means nothing. Just they have to close the education institutions.
उनका काम यही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद किए जाए। तो ये सारे जो फेक ड्रामाज हैं, ये हमारी कौम, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, ब्राइट स्टार्स हैं, उनको तबाही की तरफ धकेलना है, फ्यूचर जनरेशन को तबाह करना है। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, जब किसी भी बंदे को, किसी भी स्टूडेंट को हम एक चीज़ 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए छुट्टी होती है या छोड़ देते हैं, उसके बाद हमें सेट होने में तकरीबन 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगते हैं ताकि वो चीज़ हम हैंडल कर सकें, एक पाथ पे चल सकें। लेकिन ये तो हमारे तालीमी इदारे एक साल होने वाला है, बंद हो गए हैं, तो इसका क्या होगा? इसका जवाब देने के लिए कौन आएगा? तो काइंडली आप सब या हम सब को उठना चाहिए कि तालीमी इदारे, सबसे पहले तालीमी इदारे खुलेंगे, उसके अंदर ही हमें सिखाया जाएगा एसओपीज़ क्या होती है। मार्केट्स के अंदर हमें नहीं सिखाया जाता एसओपीज़ क्या है, पॉलिटिशियंस के जलसों के अंदर हमें नहीं सिखाया जा रहा कि एसओपीज़ क्या है। वहाँ पे तो बस ये है, हमें नारे लगाने जस्ट। लेकिन तालीमी इदारों के अंदर हमें ये भी सिखाया जाता है, हाउ कैन वी वेयर द मास्क, हाउ कैन वी मेक द सोशल डिस्टेंस, हाउ कैन वी यूज़ द सैनिटाइजर्स। तो एक ही जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वो जगह अगर हम बंद करेंगे और सारी चीज़ें खुली रहेंगी, तो इसका मतलब है हमारी दुश्मनी सिर्फ तालीम से है और किसी चीज़ से नहीं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि हाँ, आप फॉलो करें, हम भी फॉलो करें। गवर्नमेंट का कानून तो हमें फॉलो करना है, लाजमी करना चाहिए। लेकिन बात यह है, वो कानून सिर्फ तालीमी इदारों के अंदर क्यों? वो कानून जलसों में नहीं है, वो कानून मार्केट्स में नहीं है, वो कानून हर जगह पे नहीं है, लेकिन तालीमी इदारों के अंदर क्यों है? तो कहते हैं ना, 2-3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कंट्रीज़ के लिए। एक होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, दूसरा होता है डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो कभी अपनी तालीम पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो डेवलपिंग है वो अपनी तालीम खुद ही तबाह कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास तालीम नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना, नेल्सन मंडेला सेड दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अगर आप तालीम, वो एक हथियार है, अगर आप यूज़ करेंगे ना तो सारी दुनिया को चेंज कर लाएंगे। क्योंकि वो एक तालीम है, तालीम के ज़रिए आप रिसर्च करेंगे, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो सिर्फ ही सिर्फ तालीम है और कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ तालीम पे डिपेंड है। तालीम हासिल करें, हमारे कुरान शरीफ के अंदर भी है, तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। टू गेट द नॉलेज फ्राम क्रेडल टू ग्रेव, टू गेट द नॉलेज या acquiring knowledge from acquiring knowledge from cradle to grave। तो हमें तालीम हासिल करनी चाहिए क्रेडल से लेकर ग्रेव तक, कब्र तक भी हमें तालीम हासिल करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए उम्र कुछ भी नहीं, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी है, हमें कोशिश करनी है। कोशिश वो हो जो हमारे पैशन के साथ हो, है ना। आप एफर्ट्स कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन आपके पास पैशन एंड सिंसियरिटी नहीं है, इट मीन्स यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। कोई भी काम हो उसके अंदर हमें अकाउंटेबिलिटी, सिंसियरिटी एंड पैशन होना चाहिए कामयाब होने के लिए। कहते हैं कामयाबी ऐसे नहीं आती, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। चाहे हम कोविड-19 की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये भी हमें तजुर्बा हो रहा है, कौन सी डिजीज़ आई, हमें कैसे इसे फेस करना है। जैसे कि पहले कोरोना आई थी, हम सबको पता नहीं था क्या करना है, हम सब लोग परेशान थे इसे कैसे फेस करें। लेकिन ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता वो सब चीज़ भी हमें पता चल गई। इस बीमारी की वजह से हमें मास्क भी पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंस भी रखना है, ये चीज़ें हमें लाजमी फॉलो करनी है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर अस, ये हमारे लिए लाजमी है। तो ये चीज़ें हम करेंगे तो हम इस डिजीज़ से बच सकेंगे। लेकिन जो आज का मेरा टॉपिक था वो था एजुकेशन वर्सेस फेक ड्रामा ऑफ कोविड-19। यानी अगर कोविड-19 है तो सिर्फ एजुकेशन के अंदर क्यों है, दूसरी जगहों पे क्यों नहीं है। तो आज का ये मेरा टॉपिक था आप सबके लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मैंने कुछ भी
कहा हो, अच्छा ना लगा हो तो सॉरी फॉर दैट। और थैंक यू सो मच डियर गाइस, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड click the bell icon. Thank you.